हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अहमद। आप देख रहे हैं सच्चा आईना लाइव। दोस्तों, आज मैंने कश्मीर की एक वीडियो देखी। उस वीडियो में देखने के बाद मुझे कश्मीर की हालत पर बहुत तरस आया दोस्तों। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे ये देखकर कि कश्मीर में आज इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है दोस्तों, जो कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बुरी हालत नहीं देखी थी। हाँ, कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा जो है कश्मीर की हालत को बद से बदतर करते हुए देखा था मैंने, लेकिन आम आदमी वहाँ का इतना ज़्यादा परेशान मैंने लाइफ में नहीं देखा कभी, जो आज मैं देख रहा हूँ दोस्तों। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आज हमारे कश्मीरी, हमारे इंडियन, हमारे भाई आज इतने तकलीफ में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। उनके सर पर मौत का खौफ है, दहशत में है वो दोस्तों, दहशत में। और वो इस हालत में क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका जिम्मेदार शायद पाकिस्तान होगा, उसका जिम्मेदार शायद चाइना होगा, उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। नहीं दोस्तों, उसका जिम्मेदार उसकी जिम्मेदार उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है हमारे देश की सरकार, निकम्मी सरकार, बेकार सरकार, जो सिर्फ और सिर्फ अपने वाड़ियों का तीर चलाना जानता है, सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें करनी जानती है। बाकी उसके शब्दों में जितनी ताकत है दोस्तों, उतने उसके अंदर कर्तव्य नहीं है। वो कर नहीं सकता उतना जितना वो बोल सकता है। अफसोस की बात तो ये होती है दोस्तों, ये अफसोस की बात है दोस्तों कि कहा गया कि अदर स्टेट से लोग जाकर, याद होगा आप लोगों को, धारा 370 जब इस देश के अंग पर उस अंग पर धारा 370 और 35A जैसी एक कानूनी कड़ी से उस अंग को बांधा गया था। उसके क्या बेनिफिट थे वो वही लोग बता सकते हैं जो जिन लोगों ने उस कड़ी को बांधा हुआ था, उस संविधान के उस कड़ से उसको बांध कर रखा था, वही लोग बता सकते हैं। हालांकि या तो फिर जो है वो कश्मीरी लोग बता सकते हैं, या फिर वहाँ के जो राजा थे उस दौर के, वो बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कराया था, क्यों किया था। मगर हाँ दोस्तों, एक बात तो है, सन 1990 से पहले इस तरह का हालात जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था जिस तरह की हालात आज हुई है, जिस तरह की हालात पिछले 8-10 दिन 15 दिनों से है दोस्तों। कहीं बैंक में घुसकर आतंकवादी अपने मनमानी कर रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। कहीं पुलिस स्टेशन में घुसकर देश की सिपाही को गोली मार दिया जाता है, तो कहीं स्कूल में घुसकर टीचर को गोली मार दिया जाता है। अनेकों वारदात जम्मू कश्मीर से सामने आ रहे हैं। भय में है लोग दोस्तों, भयभीत हैं लोग, वहां से निकलना चाह रहे हैं, लोग वहां से भागना चाह रहे हैं। सन 1990 में जो पलायन हुई थी ना दोस्तों, वो तो महज कुछ पलायन था, कुछ कुछ लोग वहां से भयभीत होकर भागे थे। अभी उसके बहुत ज्यादा लोग जो है अभी जम्मू कश्मीर में स्थापित थे दोस्त, हैं। मगर इस सरकार की गलत नीति और गलत नीयत की वजह से आज वो लोग भय की जिंदगी गुजार रहे हैं, भयभीत हैं। उन लोगों को भयभीत होना, ये जिम्मेदार है सरकार। हमारी सरकार धारा 370 पर अटैक करती है। हालांकि ये तो उसके मैनिफेस्टो में था कि वो अटैक करेगी, और शायद हमारे देश की जनता ने भी उसकी और उस इस धारा को हटाने से बेनिफिट क्या है ये भी जरा सुनिए, क्या बताया गया था बेनिफिट।
उस धारा को हटाने से बेनिफिट क्या मिलेगा यह भी बताया गया था सरकार के द्वारा। वहां के लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी में, आर्मी में भाग लेंगे, नौकरी में भाग लेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो वो लोग आतंकवाद का रास्ता छोड़कर जिम्मेदार बनेंगे। मगर आज तक उन्हें जिम्मेदार, कश्मीरियों को जिम्मेदार बनाने वाली सरकार आज तक वहां सरकार नहीं बना पाई। सोचने की बात है, जो उन लोगों को जिम्मेदार बना रही थी वो खुद वहां सरकार नहीं बना पाई। हमारे देश को जहन्नम बना के रख दिया। उस खूबसूरत सी धरती के उस खूबसूरत से टुकड़े को जहन्नम बना के रख दिया इस सरकार। दोस्तों, हमने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी। मुगलिया सल्तनत में कोई राजा हुआ करते थे, मुझे नाम नहीं याद है दोस्तों, मगर कहानी दिल को छू जाने वाली कि जब उन्हें जम्मू कश्मीर के एक राजा द्वारा उन्हें इनवाइट किया गया और वो जब वहां पर गए और जाने के बाद अपने जरूरत को पूरी करने के बाद जब वहां पे वो टहलने निकले जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर बोला कि किसी ने कहा कि धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो वो गलत नहीं कहा, वो स्वर्ग यही है, यही है, यही है। जम्मू कश्मीर को राजा द्वारा स्वर्ग कहा गया। जम्मू कश्मीर की शान में, हिंदुस्तान की शान में 4 चांद लगाया गया। और आज जम्मू कश्मीर के द्वारा हिंदुस्तान के सीने को छलनी किया जा रहा। 15 से 16 साल तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बेसी हो सकते हैं, काउंट नहीं किया था। मगर सन 90 के दौर में आए हुए कश्मीरी पंडितों के विषय में उसने नहीं सोचा, कुछ नहीं की उनके लिए। 8 साल माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे, उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, या वो कुछ कर नहीं पाए, शायद उनसे कुछ हो नहीं पाया, या वो करना नहीं चाहे, वो उनकी मर्जी थी। शायद जनता ने उन्हें बेहतर करने के लिए बैठाया, पर उन्होंने जो किया वो उनकी समझ थी, उन्होंने जो किया वो उनकी समझ थी। उसके बाद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है सत्ता में सत्ताधीन हुए, 8 साल हो गए। 8 साल में कई बार भी कश्मीरी पंडितों के नाम पर उन्होंने आंसू बहाए, कई बार उन्होंने रोना रोया, मगर कश्मीरी पंडितों को वहां पहुंचाएगा कौन? उनका हक, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जमीन, उनका जायदाद उन्हें दिलाएगा कौन? बायोग्राफी बनाई जाती है, मूवी बनाई जाती है, करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए कमाए जाते हैं। उन पैसों से कश्मीरी पंडितों को क्या मिलता है? कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ उनके जज्बातों के साथ खेलकर अपने मित्रों को करोड़पति बनाया जाता है। यही तो होता है। और फिर आज फिर से एक बार सन 90 का याद आ रहा है कि फिर से वहां पे जो बचे हुए, जो वहां पे रुके हुए, जो उस 90 के दौर में खौफ ज़दा नहीं हुए, वो लोग आज खौफ में आकर वहां पर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार उन्हें डिटेन कर रही है, सरकार उन्हें रोकने की प्रयास कर रही है, लेकिन सुरक्षा देकर नहीं, सुरक्षा देकर नहीं, धमकी देकर, लठ बजाकर। सरकार की नीति और नियत पर यूं ही किसी को शक नहीं हो रहा है दोस्तों, यूं ही किसी को शक नहीं हो रहा। दोस्तों, जो मैंने कहा, जो मैंने कहने की कोशिश की, जो मैंने आप लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश की, वो 100 बात की एक बात यही थी
इस सरकार की नीयत और नीयत दोनों बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों से। वो जो कहती है उस पर 100% उतर नहीं पाती, या उतरना नहीं चाहती, या ये सारी चीज़ें उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति स्टंट है। ये फैसला आप करेंगे, आप करें तो ज़्यादा बेहतर। अगर आप कर नहीं पाए तो आप अंधभक्तों में से हैं, और अगर आप कर लिए तो आप सभ्य लोगों में से। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ऑल पर बटन को ऐड कर दें, ताकि हमारी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और अपने दोस्तों में मेरे चैनल के लिंक को, मेरी वीडियोस को शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने की अपील करें मेरी तरफ से। धन्यवाद।